हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विले की पांचाल। बच्चों, आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारे मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में जो अलजेब्रा यूनिट सबसे ज्यादा नंबर की पूछे जाने वाली यूनिट है, हम उसमें पूरे में से पूरे नंबर हम कैसे गेन कर सकते हैं। तो कंप्लीट वीडियो को देखना, ठीक है। बच्चों, हमारी अलजेब्रा यूनिट में 4 चैप्टर आते हैं। पहला रहता है हमारा पॉलिनोमियल्स, दूसरा हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तीसरा है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और चौथा है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए बात करते हैं पहले चैप्टर पॉलिनोमियल्स की। ध्यान से देखना, कौन कौन से क्वेश्चन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं वही पढ़ना, उसी में से ही हमारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बच्चों, हमारे पॉलिनोमियल्स चैप्टर में जो सबसे पहले पेज पर पॉलिनोमियल्स की सारी डेफिनेशन है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसमें एक डेफिनेशन आती है ज्योमेट्रिकल मीनिंग की, वहां से हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। अब आता है इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट। इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट बच्चों हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल है, जिसमें हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने को मिलता है। फाइंड द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से करके जाने हैं, इसमें से ही हमारा क्वेश्चन बन करके आएगा और इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता इस पॉलिनोमियल चैप्टर में जो आए, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पढ़ना है। पहला हमारा सारी डेफिनेशन जिसमें हमारी ज्योमेट्रिकल मीनिंग आता है, ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, जिसमें हमारे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आते हैं। या फिर आप कह सकते हो इस तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा कि फाइंड द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से रट लेना है, अच्छे से पढ़ करके जाना है। अब आता है बच्चों हमारे यहाँ पर सेकंड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। बच्चों, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से बन जाते हैं, तो ध्यान से अच्छे से उन दोनों कॉन्सेप्ट को पढ़ना। पहला रहता है हमारा मेथड्स ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को सोल्व करने का तरीका, जिसमें हमारा पहला रहता है ग्राफिकल मेथड और इसमें ही हमारा रहता है कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी का, और इसमें ही हमारा एक और इंपॉर्टेंट बन जाता है अलजेब्रिकल मेथड। हालांकि मेथड्स ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को सोल्व करने के 2 और तरीके हैं हमारे। पहला रहता है इसमें एलिमिनेशन मेथड और इसमें हमारा रहता है सब्स्टिट्यूशन, और जो तीसरा था बच्चों यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो अब रिड्यूस्ड हो गया है। तो ये वाले मेथड जो मैंने आपको बताए, ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिकल मेथड और कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को फाइंड आउट करने का तरीका, ये तीनों हमारे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। हालांकि आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के भी 4-5 क्वेश्चन करके जाना, ठीक है। अब इसमें हमारा जो छुटमल क्वेश्चन रहता है इंटरचेंजेबल कोफिशिएंट का, ठीक है, इसमें आपको 5 मिनट लगेगी, देख लेना 2-4 क्वेश्चन कि कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, यहां से भी हमारा कभी कभार 1 नंबर में हमारा क्वेश्चन बन जाता है। अब आता है बच्चा हमारा तीसरा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। काफी बच्चे इस चैप्टर को हार्ड समझते हैं, लेकिन देखो बच्चों, जो पोर्शन आपको हार्ड लगता है वो तो सीबीएसई ने इस बार रिड्यूस ही कर दिया, अब आपको वो नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर केवल 3 कॉन्सेप्ट आपके बन जाते हैं, बच जाते हैं। पहला आपका बनता है फैक्टराइजेशन मेथड का, दूसरा हमारा बनता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का, तीसरा हमारा बनता है श्रीधराचार्य रूल का। जो तीसरा मेथड है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन इस बार भी आएगा और पहले तो आपका पूछा ही गया है, कई बार ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस बार भी क्वेश्चन यहीं से ही बनेगा। जो आपके पहले मेथड थे उनको भी अच्छे से देख लेना, किस तरीके से कौन सा मेथड काम आता है, कौन सा मेथड किस तरीके से प्रोसीड करता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमारा श्रीधराचार्य रूल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इस मेथड को तो आपको बिल्कुल रट लेना है, अच्छे से समझ लेना। अब बात आती है बच्चों लास्ट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। बहुत छोटा चैप्टर है बच्चों, केवल 2 फॉर्मूला पर बेस्ड चैप्टर है। यदि कोई भी बच्चा 1 घंटा शिद्दत से इस चैप्टर को पढ़ लेता है तो बोर्ड एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा जो आपसे ना होए, ठीक है। और आपको जो भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इनको भी अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है बच्चों कि हमें अलजेब्रा यूनिट में जो सबसे ज्यादा नंबर की यूनिट पूछे जाने वाली यूनिट होती है हमारी बोर्ड एग्जाम में, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इन्हीं सभी पॉइंट्स को, इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेना है। इन्हीं में से ही हमारा क्वेश्चन आएगा और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए और यहाँ से ना आए, ठीक है। सारे क्वेश्चन यहीं से ही बनते हैं, ठीक है।